हाय गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज बारी है अपनी होंडा CB 300F के माइलेज टेस्ट। इसका भी मैं एक फुल टैंक माइलेज टेस्ट करूंगा। इसको मैं एक शॉर्ट नियर बाय 20 किलोमीटर्स के पैच पे राइड करूंगा टू विलेज। अभी इनिशियल जो इसका किलोमीटर पिकअप है वो मैं आपको शो कर देता हूँ। देन जो लास्ट इसका चेक पॉइंट होगा जहाँ से फ्यूल अप कराऊँगा वो इसका किलोमीटर चेक मैं आपको कराता हूँ जैसे ही मैं पहुँचूँगा डेस्टिनेशन पे। देन आई विल कैलकुलेट इसकी जो माइलेज है वो कैलकुलेट करके मैं आपको शो करता हूँ। अभी इनिशियली जो जैसे बजाज NS 400 के अंदर मीटर के अंदर ही एक इनपुट रहता है वैसे ही इसके अंदर भी शो होता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन वो एग्जैक्ट है, एट पर है, एज़ पर राइडिंग कंडीशन इन सिटी। वो एक रियल टाइम माइलेज टेस्ट वो मैं अभी करने वाला हूँ इस पर। अभी जो ऑलरेडी नोटेट हो रहा है वो मैं आपको शो कर देता हूँ मीटर में क्या है रीडिंग इसकी। अभी इसमें थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है। 29.9 किलोमीटर पर लीटर का नोटेट हो रहा है और जनरली 30 करता है, अभी 29 कर रहा है। तो ये ट्रैक करूँगा इस मोटरसाइकिल का जो कि 2024 का मॉडल है। सो लेट्स गो, मिलता हूँ आपको मोटो ब्लॉगिंग के सेटअप पे। तो गाइस अभी आ गया था मैं मोटरसाइकिल फ्यूल अप कराने। अभी इसका टैंक फुल कराते हैं, देन परस्यू करते हैं अपनी माइलेज टेस्ट। यह नॉर्मल है। तो आई बिलीव सो, यस, रिकॉर्डिंग तो कर रहा है। ये इसका टैंक फुल कराना है मेरे को। टैंक फुल कर दो। एक मिनट रुकोगे? इसमें तो रिकॉर्ड कर रहा है, गलती से ना करे तो मेरे वो बेकार चला जाएगा पैसे। ये देखना इसमें ना बीच में वो है डंडी। तो गाइस स्टार्ट कर दिया 0 से। अब इसका होगा टैंक फुल। थोड़ा आड़ा तिरछा करके देखो। हाँ, देखते हैं अब इसका टैंक फुल कितने में होता है। मैं मोबाइल से भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इन केस अगर एक्शन कैमरा धोखा दे दे तो। अराउंड गाइस स्टार्ट कर दिया 0 से। अब इसका होगा टैंक फुल। थोड़ा आड़ा तिरछा करके देखो। हाँ, देखता है इसका टैंक फुल कितने में होता है। मैं मोबाइल से भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इन केस अगर एक्शन कैमरा धोखा दे देता है। अराउंड 600 का तो इसमें पेट्रोल पहले से ही था। देखते हैं अब इसमें कितनी कैपेसिटी है। और टैंक तो खैर इसका 14.2 लीटर समथिंग का कंपनी बताती है। हो गया ना? इसमें पेट्रोल पहले से ही था। देखते हैं अब इसमें कितनी कैपेसिटी है। और टैंक तो खैर इसका 14.2 लीटर समथिंग का कंपनी बताती है। हो गया ना? हाँ, नॉच तक ये देखिए फुल हो चुका है, नॉच तक पेट्रोल। और पेट्रोल गया है इसमें एग्जैक्टली 7.42 लीटर जो कि है 704 रुपये का। अराउंड 600 का इसमें पहले से ही फ्यूल है। भैया ऑनलाइन का वो निकाल दो आपका बार कोड, स्कैनर। तो गाइस मैं आपको जो इसकी अभी वो है किलोमीटर क्लॉक कर रहा है, 31 किलोमीटर्स कर रही है मोटरसाइकिल, आप देख लीजिए। अब यहाँ से इसकी जो है माइलेज टेस्ट ऑन फुल टैंक परस्यू करूँगा मैं और नोटेट करके आपको बताता हूँ। दे दो। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। अभी होप सो रिकॉर्ड कर रहा है, यस रिकॉर्ड कर रहा है। इसका माइलेज टेस्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए सारे बार इसमें फुल हो चुके हैं। थोड़ा सा मीटर साफ करूँ पूरा। अब देखिए जो फ्यूल बार है फुल है, सारे बार्स फुल है। इसके अंदर कितने बार रहते हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 बार्स रहते हैं। 6 के 6 फुल है, पूरे टैंक फुल है अभी इसका मोटरसाइकिल का, जो कि मैंने आपको शो कर ही दिया है। तो गाइस मैं आपको जो इसकी अभी वो है किलोमीटर क्लॉक कर रहा है, 31 किलोमीटर्स कर रही है मोटरसाइकिल, आप देख लीजिए। अब यहाँ से इसकी जो है माइलेज टेस्ट ऑन फुल टैंक परस्यू करूँगा मैं और नोटेट करके आपको बताता हूँ।
एक मारते हैं इस पर लोकल शॉर्ट पैच राइड इसका, देन नोटेट करता हूँ मैं इसकी क्या एवरेज रहती है इन सिटी कंडीशंस, सिटी ट्रैफिक कंडीशंस, वो भी दिल्ली सिटी के अंदर। डेस्टिनेशन नियर बाय, एक नियर बाय डेस्टिनेशन पे लॉकअप होगा मेरा। एंड अभी थोड़ी ट्रैफिक कंडीशन सीवियर रहेंगी साउथ दिल्ली में, बिकॉज दुर्गा पूजा पीक पे है। दुर्गा पूजा प्रिपरेशंस और जो रामनवमी और दशहरे की प्रिपरेशन अभी पीक पे हैं। ये फुल दिल्ली के अंदर ही है, साउथ दिल्ली में भी है, बहुत लोकेशंस पे रहता है। तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा ओपन रोड मिल जाए तो इसमें प्रॉपर माइलेज टेस्ट हो जाएगा, एवरेज टेस्ट हो जाएगा। बिकॉज अगर मैं जाम में ही खड़ा रह गया तो मोस्टली जो फ्यूल है वो स्टेशन एक जगह पे वहीं पे एग्जॉस्ट हो जाना, जो कि मैं नहीं चाह रहा। सो मैं ऑल्टरनेट रूट चूज़ करूँगा। ये देखिए मिस हैपनिंग, गलती उसकी, उसका ध्यान नहीं था गाड़ी वाले का, भी उसको बाइक वाले को ब्लेम कर रहा है। कोई बात नहीं भैया, यहाँ पे अभी भसड़ी हो रही है बिकॉज ऑफ द जाम। अभी तो ये चलेगा, वैसे ही थोड़ी गर्मी है अभी। जो है वेदर ने जो रुख चेंज करा अपना, पहले अच्छा खासा मानसून आ गए थे दिल्ली में, येलो अलर्ट तक आ गया था जिसमें खूब बारिश हुई। इसका मीटर भी डैमेज हो गया तो मोटरसाइकिल को उस बीच में, जो कि मुझे वारंटी के अंदर रिप्लेस कराना पड़ा। इसके अंदर मॉइस्चर फॉग इसमें एक्यूमुलेट हो गया था इसके मीटर के अंदर, तो पार्शली इसका मीटर तो फॉल्टी हो गया था। आधी इसमें रीडिंग्स पता लग रही थी, आधी नहीं पता लग रही थी। तो इसका मीटर अभी मोटरसाइकिल का चेंज हुआ है अंडर होंडा वारंटी, बिकॉज अगले साल तक ये वारंटी में कवर्ड है मोटरसाइकिल, तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हालांकि एक और इशू था इसमें जो इसके इंजन को लेके था, गैसकेट इसकी रिप्लेस हुई थी जो कि होंडा वारंटी के अंडर कवर्ड नहीं होती, तो उसके लिए मुझे रिप्लेसमेंट प्लस जो इनके जिसके लिए रिप्लेसमेंट प्लस इनके सर्विस चार्जेस होते हैं वो मेरे को अपने पॉकेट से पे करने पड़ेंगे। तो रिकॉर्डिंग कर रहा। अभी मुझे जहाँ जनरली मैं जहाँ से नहीं निकलता वो रूट्स भी पकड़ने पड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द जाम। जो जाम्स है उसकी वजह से, जो रेगुलर जाम्स की वजह से जो रेगुलर रूट है उसे डेविएट करके मेरे को वो रूट्स पे जाना पड़ रहा है, वो परस्यू करने पड़ रहे हैं। बिकॉज जाम में तो मैं फंसा रह जाऊँगा, इसकी एक्चुअल माइलेज नहीं पता लगता मोटरसाइकिल की, जो मैं चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ जाम्स को जितना हो सके अवॉइड करूँ, डेविएट करते ओपन एरिया पकड़ूँ जितना हो सके। हालांकि कंबाइंड सिचुएशंस मिलनी है, ओपन स्पेस भी मिलेगा, जाम भी मिलेगा, क्योंकि यही नॉर्मल जैसे इसका मैं जो टेस्ट है वो बिल्कुल नॉर्मल ड्राइविंग राइडिंग कंडीशंस में करूँगा। 1% भी हाइपर राइड नहीं करूँगा मोटरसाइकिल पे, बिकॉज जनरली इन केस ये कम्यूटर क्लास बाइक ही है, 300 सीसी की है, लेकिन इसे कम्यूटर क्लास में गिना जाएगा बिकॉज ये अराउंड 23 या 24 bhp प्रोड्यूस करती है। ज़्यादा एवरेज पावरफुल तो नहीं है ये, तो बहुत ही ईजीली ड्राइव करूँगा उसको। एंड देखते हैं राइडिंग कंडीशंस में क्या। हाँ बैठ जाओ। तो अभी मेरे को एक दो पैसेंजर भी मिला है मेरे साथ, बिकॉज जाम ही इतना हो रहा है यहाँ पे, और वही चाहता है कि एक छोटी सी लिफ्ट मिल जाए। इनको मैं यहीं पे नियर बाई 500 मीटर आधा किलोमीटर की दूरी पे वहाँ ड्रॉप कर सकता हूँ। जो मैं चाह रहा था कि सिंगुलर पे ही इसका एक राइड करूँ, इससे ही बेस्ट इसका पता लगता है कि क्या आउटकम है। लेकिन जनरली लोग पिलियन लेके चलते हैं,
फैमिलीज में, कोई कहीं से बैक कर रहा है, कोई कहीं से निकल रहा है, यही चलता है दिल्ली के अंदर। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे सिंगर हो। पार्ट टाइम सिंगर हो कि? अच्छा। मैं भाई अमेज़ॉन रिव्यू के अंदर हूँ इसके मोटरसाइकिल के। अरे वाह, अभी कब खरीदी? ये तो काफ़ी पुरानी है। ये एक्चुअली मैंने एक्सचेंज करी थी अपने फ्रेंड से। मेरे पास एक्सपल्स थी न्यू। थिंक माइलेज टेस्ट दिल्ली ट्रैफिक कंडीशंस में क्या होता है। हाँ हाँ। आपका बीच में से क्लिप आ जाएगा क्योंकि वेट बढ़ गया थोड़े टाइम के लिए। अब देखो, नॉर्मल जो होता है, जो ये मोटरसाइकिल लेते हैं, हम जैसे मिडिल क्लास बंदे, उनकी डुअल राइडिंग कंडीशन होती हैं। वो पिलियन भी लेके चलते हैं कभी। हाँ, तो कभी सिंगल जाते हैं। तो अच्छा ही है, थोड़ा बेटर आइडिया हो जाएगा। आपको यही ड्रॉप कर दूँ? वेरी वेलकम, नो प्रॉब्लम। हैप्पी नवरात्रि। तो गाइस, अपनी सवारी को, अपने पिलियन को तो मैंने ड्रॉप कर दिया। जो अननोन पर्सन था एंड जो गवर्नमेंट है वो भी सजेस्ट करती है आप अवॉइड कीजिए अननोन पर्सन को लिफ्ट देने के लिए। पहले तो एक टाइम था जब ये रेगुलेशंस या ऐसा कोई तरफ से नहीं थी, बहुत साल पहले। तब मैं किसी को भी लिफ्ट दे देता था, किसी भी एरिया में। दिल्ली के बाहर जाता था, वहाँ भी दे देता था। लेकिन जब से ये एडवाइजरी गवर्नमेंट ने रोल आउट करी थी, तब से थोड़ा सा कॉशियस हो गया था। ये लिफ्ट हो सकता है तो अवॉइड करूँ देना किसी को। मैं रूट को लेके हेल्प आउट कर देता हूँ, टोइंग कर दूँगा विद द हेल्प ऑफ लाइक, इन केस किसी का पेट्रोल नहीं है। लेकिन मैं सीट एज अ पिलियन राइडर लेके नहीं चलता किसी। और हर किसी को अवॉइड करना चाहिए। इन केस अगर गवर्नमेंट कोई एडवाइजरी रोल आउट कर रही है, इशू कर रही है, उसके पीछे कोई रीज़न होता है। जैसे कोरोना के फेज़ से या उसके बाद से जो थोड़ा माहौल हुआ है नॉर्मली, तो वो थोड़ा हैम्पर करता है सेफ्टी को, एक कॉमन मैन की सेफ्टी को। तो अभी तक बाइक चल चुकी है हमारी 34 किलोमीटर। हमने इसको पिकअप किया था अराउंड 21 से 14 किलोमीटर चल चुकी है अभी और रफली। इसका ऐसे फुल टैंक देखने में बहुत ही ज़्यादा एक अलग सी फीलिंग आती है। मैं जनरली मेरी किसी भी बाइक में टैंक फुल नहीं रहता कभी, लेकिन अब ये रिव्यू रिकॉर्ड करने के चक्कर में इसका मैंने आज टैंक फुल कराया, फर्स्ट टाइम। इससे पहले कभी नहीं कराया। चलो भैया, लाइट हो चुकी है, हम चलते हैं। आई होप तो इसका जो एंगल है वो थोड़ा ठीक आ रहा हो कैमरे का। आई होप तो वो मीटर को भी इंकलकेट कर रहा हो, सामने के व्यू के साथ इंक्लूड कर रहा हो। क्योंकि जनरली मुझे ऐसा लगता है कि कहीं फ्रंट व्यू के चक्कर में मीटर इसका कटआउट हो जाता है। मैंने बहुत बार इसका एंगल एडजस्ट करने की कोशिश करी है, लेकिन मैं कर नहीं पाया। कभी फ्रंट व्यू इसका प्रॉपरली एंगल्ड होता है तो मीटर इसका कटआउट हो जाता है, तो कभी मीटर इसके वीडियो में इंक्लूडेड होता है तो फ्रंट व्यू थोड़ा सा कटआउट हो जाता है। तो थोड़ा सा इसमें देखना पड़ता है, उस चीज़ को लेके थोड़ा सा अटेंटिव रहना पड़ता है कि दोनों ही चीज़ें फोकस में आ सकें। पर्टिकुलरली इस रिव्यू के लिए तो ज़रूरी है ना, ताकि इसमें जो रनिंग है वो भी सो लेट्स सी। एकला चलो, 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 एकला चलो। अभी तो एकला चल रहे हैं भैया, एकला ही चल रहे हैं।
हमारे पिलियन पीछे छोड़ दिए जा चुके हैं। अननोन कोई भाई मिले थे, उनको ड्रॉप कर दिया गया है उनकी फेवरेबल लोकेशन पे, डिजाइड लोकेशन पे। एंड वी आर इन आवर रूट टू परस्यू स्माइल एक्सप्रेस। द मोटरसाइकिल इज क्लॉकिंग 36 किलोमीटर्स टू बी एग्जैक्ट। टैंक सीम्स टू बी कम्प्लीटली फुल। पेट अभी तक बाइक का पूरा भरा हुआ है ऊपर तक, जो कि मैंने पहले रिकॉर्ड भी करा है। एक बहुत ही अच्छी सी फीलिंग होती है देख के कि टैंक मोटरसाइकिल का फुल है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई लॉन्ग राइड पे जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही जल्दी मैं प्लान करूँगा। डेस्टिनेशन से वापस रिटर्निंग टाइम पे जो भी फ्यूल स्टेशन होगा, वहाँ पर इसका जो किलोमीटर रन है वो नोटेट करके इसका जो किलोमीटर रन है वो नोट करके इसका जो माइलेज है वो कैलकुलेट करूँगा मैं। देखते हैं क्या एग्जैक्टली निकलेगा। एंड लीटर इसका भी 30.8 का माइलेज शो कर रहा है, जो कि बढ़ रहा है बिकॉज रोड थोड़ी सी ओपन है। एंड वैसे जो है इस मोटरसाइकिल की सेकंड जो सर्विस है ऑथराइज सर्विस सेंटर से वो हो चुकी है ऑलरेडी। तो आई बिलीव सो जो मेरी NS 400 है उससे तो ये बेटर माइलेज ही इसकी टर्न आउट होनी चाहिए। बिकॉज जैसे कि एक्सपर्ट्स जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं, इंजीनियर होते हैं, वो भी बताते हैं कि मोस्टली सेकंड सर्विस के बाद एक मोटरसाइकिल का इंजन का जो एवरेज है वो खुलता है, तो वो एग्जैक्ट पता लग सकता है। या होंडा CB 300 है जो 2024 तक का मॉडल था, बिकॉज अभी जो 25 का मॉडल है उसमें कुछ स्लाइट चेंजेस हैं। ऑलमोस्ट जो इसका जो ऑथराइज सर्विस सेंटर जो रेकमेंड करते हैं, जो कंपनी रेकमेंड करती है, एक जो जनरल सर्विस मैट्रिक्स होती है फ्री सर्विस की, जिसमें 3 कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस होती हैं, जिसमें कि खाली सबका एक जैसा ही है कंपनी का कि सर्विस चार्जेस वो वेव ऑफ होते हैं। बाकी तो जो भी कंज्यूमेबल्स हैं, ऑयल हो गया कुछ भी है, उसके लिए तो कस्टमर पे ही करता है। तो वो इसका सेकंड जो सर्विस है वो तो हो ही चुका है इसका। तो इसका जो एवरेज है वो एक्यूरेट होना चाहिए एज़ पर माय ओपिनियन। इट शुड बी मोर एक्यूरेट एज कम्पेयर टू NS 400, बिकॉज वो बिल्कुल अभी नया इंजन है, रवा भी नहीं हुआ अभी वो इसका इंजन। फिर भी उस पर मैंने दोनों टेस्ट कर दिए थे जो आपके लिए मैंने रिकॉर्ड करे हैं 0 to 100 प्लस। कहाँ एक 23 या 24 bhp का इंजन, कहाँ एक 43 bhp का इंजन जो कि बजाज के अंदर है, जो कि KTM 390 का ही इंजन होता था वो ही, और डोमिनार का जो सेम इंजन शेयर करती है NS 400, वो एक अलग ही चीज़ है, उसकी एक अलग ही पावर कोशेंट है इंजन के अंदर, कंपेरेबल नहीं है। तो फिर भी एक 300cc मोटरसाइकिल पे जाती है, वो 400 उसका 373cc का इंजन है। देखा जाए तो ऑन पेपर खाली 73 या 80cc ज़्यादा है वो, क्योंकि ये 295 या 294cc का है आई बिलीव सो, जो मेरे को थोड़ा बहुत याद है। हैं हम अपने सेक्रेटेरिएट के एरिया, अपने इंडिया गेट के नियर बाय जो सी हेक्सागन सर्कल है, इंडिया गेट भी दिख जाएगा। अभी हम उसके बैक साइड पे हैं, जल्दी फ्रंट साइड पे पहुँचते हैं। और अभी अपनी बाइक क्लॉक कर रही है 43 किलोमीटर ऑन द मीटर। एंड माइलेज इसकी इंक्रीज़ होके जो इसके एंड माइलेज इसकी जो मीटर के अंदर शो हो रही है वो इंक्रीज़ होकर 32.8 की हो चुकी है करंटली। अमर ज्योति जवान जय हिंद। इनकेस फैमिली के साथ रहता होता तो यहाँ पे कोई स्पॉट भी है, एक पॉपुलर ईटिंग जॉइंट है, वहाँ ज़रूर विज़िट करता, लेकिन अभी नहीं। अभी स्पीडोमीटर है उसके अंदर क्लॉक हो रहा है 45 किलोमीटर। एंड जो इसका
3.6 का एवरेज शो कर रहा है, अगर आप देख सकते हैं। लाइट ये थोड़ी सी बड़ी है, तो इंजन ऑफ कर लेते हैं अपना। इंजन आइडलिंग पे नहीं छोड़ना, बिकॉज फ्यूल सेव करना है। इसका माइलेज टेस्ट हो रहा है, तो जब भी पता लग पाएगा जब इसका फ्यूल एक्टर रहेगा। तभी इसका जो है एक एक्यूरेट माइलेज आउटकम निकल के आता है मोटरसाइकिल का। थोड़ा कुछ मैंने देखा है, लोग कैमरा को देख के भी थोड़े हैरान परेशान हो जाते हैं टेलीविजन में। क्योंकि मैंने देखा कुछ लोग कैमरास को देख के हैरान परेशान होते हैं। ये क्या लगा के जा रहा है अपने हेलमेट के आगे। ओ माय गॉड, मैंने कुछ देर पे ही इसका ऑफ कर दिया। तो गाइस कमेंट्स करते हैं दोबारा से रिकॉर्डिंग, बिकॉज व्यू थोड़ा अच्छा है, सड़कें थोड़ी अच्छी हैं, सेक्रेटेरिएट की एरिया के नियर बाय हैं, तो अच्छी तो हो रही है। दिल्ली में ऐसा व्यू देखने को कम मिलता है, ऐसी सड़कें। तो जब देखें तब रिकॉर्डिंग तो ऑन करी लेनी चाहिए। आगे मैंने देखा है कि जनरली थोड़ा सा लोगों का हैरानी वाला रिएक्शन रहता है। अगर कोई एक्शन कैमरा लगा के चल रहा हो अपने साथ में, तो उनको लगता है पता नहीं कौन ही जा रहा है। या तो लोगों को रिकॉर्ड होना अच्छा नहीं लगता, या कोई और रीज़न होगा। क्योंकि मेरे लिए भी न्यू एक्सपीरियंस ही है। मैं किसी टाइम मैं राइडर तो बहुत पुराना हूँ, लेकिन मोटो ब्लॉगिंग के लिए तो मैं अभी न्यूकमर ही हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे। बहुत ही ओकेजनल मैं मोटो ब्लॉग करता हूँ। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ, जैसे मुझे इस मोटरसाइकिल में टैंक फुल दिख रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि मेरी मोटरसाइकिल्स में टैंक फुल ही रहे। और जब टैंक फुल हो तो वो है ना, थोड़ा सा अंदर से खुजली होती है कि राइड करो, कहीं जाओ। तो मैं प्लान कर रहा हूँ, हो सकता है सोलो, मोस्ट प्रोबेबली सोलो, या तो अगर फ्रेंड मेरा साथ देगा तो कोई नियर बाय कोई पॉपुलर स्पॉट या कोई अच्छे से न्यू स्पॉट पे मैं ज़रूर ट्रैवल करूँगा। राइड एक करेंगे, एक राइड मारनी है मेरे को, एक राइड मारी जाएगी अच्छी सी, नीट एंड क्लीन। हो सकता है लॉन्ग राइड भी, कुछ कह नहीं सकते। तो जो भी प्लान होगा मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। अभी दिल्ली के अंदर सितंबर, आई थिंक सो 22 सितंबर क्रॉस कर चुका है, और अभी भी धूप इतनी गंदी है, ऐसे लगता है कि जून जुलाई की धूप है। अभी तो शाम के 5 बजने वाले हैं और तब भी हो रहे हैं, तभी तो तेज़ धूप है। 1-2 बजे तो पूरी तरह ऐसे लगता है सितंबर में कि अभी जून जुलाई की धूप हो रही है। आसमान की तरफ बंदा आंखों पर करके देख भी नहीं पाता। जून जुलाई में बारिशें लगी थी, सितंबर में जून जुलाई वाली धूप हो रही है। इधर का काम उधर हो गया, उधर का उधर हो गया। वेदर की कंडीशन हुआ नहीं जा रहा भगवान के हाथ में, अब क्या हो जाए। अभी क्रॉस कर रहे हैं अपना जंगपुरा, देन आगे है आश्रम। आश्रम क्रॉस करके हम अपने रूट पे सुखदेव विहार, देन ओखला में ही कहीं किसी फ्यूल स्टेशन से फ्यूल अप कराऊँगा। देन देखते हैं इसका क्या जनरल सिटी ट्रैफिक कंडीशंस में होंडा CB 300F का क्या माइलेज आउटकम है। इसका जो माइलेज होगा वो एक्यूरेट होगा, बिकॉज इसकी सेकंड सर्विस ऑलरेडी कंप्लीट डन। बिकॉज इसकी सर्विस ओवरड्यू हो चुकी है, जो लास्ट सर्विस है कंपनी की तरफ से, कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस, अब उसका टाइम है। सेकंड तो इसकी काफ़ी टाइम पहले हो चुकी थी। मीटर भी इसका अराउंड आई थिंक सो 11,000 तो का है, वो मैंने आपको बताया था। ब्लिच की वजह से रीस्टार्ट हुआ मीटर इसका अभी, तब मैंने इसकी वो ऑयल गैस किट चेंज कराई होंडा से, तो दोबारा से स्टार्ट हो गया था, पता नहीं कैसे।
30 किलोमीटर है वो 50 किलोमीटर क्लॉक कर रहा है। एक तरीके से बाइकिंग तो मैं वाली मोटरसाइकिल कुछ टाइम में हो भी सकता है मैं रीसेल कर दूँ, बिकॉज ये साइकिल जो मेरे एक्सपीरियंस में है फॉर माई मेरे ओपिनियन में ये साइकिल लोकल राइड से या सिटी राइड के लिए बेस्ट है। ये साइकिल हाईवे राइड्स के लिए मोटरसाइकिल हाईवे के लिए या इंटरस्टेट राइड्स के लिए उतनी सूटेज को नहीं मानता एज़ कम्पेयर टू 100, क्योंकि उसमें सेम डोमिनार का इंजन है एंड आपको डोमिनार पे एक टूरिंग बाइक बना दिया है बजाज। उसमें भी अगर थोड़ा हम कराया जाए NS400 में, जैसे कि उसकी अगर थोड़ी सी स्पीड करा दी जाए, बिकॉज उसका थोड़ा सा एग्रेसिव उत्तर होता है एज़ कम्पेयर टू डोमिनार। वो एक स्ट्रीट स्पोर्ट्स बाइक है ना, उसको अगर थोड़ा सा उसकी सीट को और थोड़ी सी XYZ एक्सेसरीज उसमें ऐड करी जाए NS400 में, तो उसमें डोमिनार भी डिफरेंस मेरे अनुसार तो मेरे ओपिनियन में उस डोमिनार में कोई डिफरेंस तो नहीं है, और वो इजीली लॉन्ग टूर्स पे लेके जाई जा सकती है NS400, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मैं करूँगा क्योंकि थैंकफुली है कि इन ल्यू ऑफ रिव्यू मैंने थैंकफुल करा रखे हैं अभी। सो मल्टीपल मोटरसाइकिल्स वो भी सेम सेगमेंट की रखना कुछ मीनिंगफुल तो नहीं है। एंड इसमें जो मेरे को प्रॉब्लम्स मैंने फेस करे हैं थोड़े से CB के अंदर, मैं सोच रहा हूँ कि इसको रीसेल कर ही दूँ। एंड होंडा है तो आई बिलीव सो इसका थोड़ा अच्छा कोटेशन मिल जाएगा मेरे को। नॉर्मल है ना, तो है कर दो मतलब जहाँ इसका अपने आप वैसे रुक जाए ना। अगर मैं उसमें ऐसे लगा के डालूंगा तो कट मार देगा। है हाँ देखो एक बार करके देख लो, ये 0 हो जाएगा ना, ये अपने आप हो जाएगा ना 0। आप जैसे चालू करोगे आप 0 हो जाएगा। जीरो देखो, जीरो तो ही होगा। अभी 25, अच्छा उस साइड वाला है, कर दो नॉर्मल है ना, कर दो। ठीक है गाइस, देख लीजिए बंद होगी। गिर ना जाए आपका नोजल। चेक कर लो, इसमें फील करा रहा हूँ मैं, देखते हैं अभी इसमें कितने का जाता है। एकदम ऊपर तक मैं करना कि बस वो गिर जाएगा भैया। आपने जो है ना पहले से थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया, गिरेगा तो नहीं ना? नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा। चलो कितने का हुआ है? 152। 152। तो ये कितने लीटर है? 1.6 लीटर है ना, 152 का। ये इसमें गया है, दे दो आपका स्कैनर दे दो। तो गाइस अभी फुल तो ये वैसे ही दिखाई रही थी, अभी हो गया है। सो गाइस GoPro तो मेरा हो चुका है ऑफ, एंड अभी बाइक क्लॉक कर रही है 54 किलोमीटर। जो इसका ऑटो माइलेज चेक है, ऑटो माइलेज है मीटर के अंदर 35.1 की है, और मैंने आपको दिखाई दिया इसमें अराउंड 1.6 लीटर फ्यूल कंज्यूम हुआ था अभी ऑन द वे। So friends, this was my detailed mileage review for the Honda CB 300F last year's model in mixed riding conditions in the city। जैसे कि मैंने दिखाया था आपको, बाइक इनिशियली 31 किलोमीटर्स पर पिक करी थी ऑन द ओडो, देन मैंने इसे रफली 20+ किलोमीटर्स ड्राइव किया एंड ओडो रीडिंग फाइनली 54 किलोमीटर पर स्टॉप हुई थी। सो अब अप्लाई करते हैं फॉर्मूला टू कैलकुलेट इट्स माइलेज, दैट इज नंबर ऑफ किलोमीटर्स ड्रिवन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ फ्यूल कंज्यूम, जो कि हुआ 23 किलोमीटर्स जो मैंने इसे ड्राइव किया, एंड डिवाइड किया जाए उसको 1.6 लीटर्स ऑफ फ्यूल जो इसमें कंज्यूम हुआ था। सो इसका जो माइलेज है आपके सामने है, दैट इज़ अराउंड 14+ किलोमीटर्स इन द सिटी, एंड हाईवे का आप गैस कर सकते हैं। एंड टू मेक अ नोट, ये सेकंड सर्विस इस मोटरसाइकिल का ऑलरेडी डन था। सो गाइस, ये मेरी तरफ से एक रियल टाइम माइलेज रिव्यू होगा इस मोटरसाइकिल का,
एंड अपॉलॉजीज़ फॉर अपलोडिंग दिस वीडियो लेट एज मैं और ड्यूटीज़ में थोड़ा ऑक्यूपाइड था एंड एडिटिंग भी मुझे खुद ही करना पड़ता है. नाउ आई ट्राई टू बी रेगुलर एज काफ़ी वीडियोज़ ऑलरेडी पेंडेंसी में है. तो गाइज आई होप अगर आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव या यूज़फुल लगा हो तो गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक्स फॉर योर टाइम.